प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये दिखने में अपने को किस प्रकार से लग रहे हैं, जैसे अपन जोड़ करते हैं ना। अब इन दो संख्याओं बीच में जोड़ का निशान है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अब जोड़ अपने को किस प्रकार से करना है, आकलन करके करना है। आकलन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आकलन का मतलब समझो आप। सबसे पहले देखो ये शब्द है आकलन। आकलन का मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। समझ में आ गई ना? आकलन का मतलब क्या होता है? लगभग, यानी पूर्वानुमान बोलते हैं ना अपन, जिसको आइडिया बोलते हैं। अपन बात बात में कहते हैं ना कि इस चीज का हम आइडिया लगा लेते हैं। तो आकलन का मतलब लगभग उस चीज के नजदीक पहुंचना। अब देखो, जैसे मान लो अपने घर में जैसे कोई बड़ा शादी वगैरह कोई फंक्शन होता है, तब अपन क्या करते हैं, जो मिठाई बनाने वाला है, जो हलवाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि हमारे लगभग 500 मेहमान आएंगे या 500 आदमी आएंगे। कहने वाला 500 आदमी का खाना बनाना है। अब उस अपने जो प्रोग्राम होता है उसमें जरूरी थोड़ी है 500 आते हैं। 500 में से 20 कम भी रह सकते हैं, यानी 480 भी आ सकते हैं, या 500 की जगह मान लो आप 530 भी हो सकते हैं, 550 भी हो सकते हैं, या 470 भी हो सकते हैं। कहने मतलब ये जो 500 अपन ने शब्द लिया ना, ये शब्द क्या है? लगभग है, यानी इसके लगभग अपन ने काम किया है। समझ में आ गया ना? तो लगभग को अपन क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं, यानी अनुमान। कहने मतलब अनुमान लगाना या आकलन करना या लगभग करना। समझ में आ गया ना? तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया इसमें आप समझ गए ना भी कोई भी प्रोग्राम उसमें अपने ये फिक्स थोड़ा ही है। अभी अपने 500 आदमी बुलाए थे, 500 आ गए, उसकी जगह 470 भी हो सकते हैं या 510 भी हो सकते हैं। लेकिन अपन क्या उसके लगभग क्या करते हैं? 500 आदमियों का खाना बना लेते हैं। उसमें 500 से 20 कम भी हो सकते हैं या 500 से 20 ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो 500 ये क्या है? उसका आकलन है। इसको हम क्या बोलते हैं? आकलन। तो इसी प्रकार से ये जो संख्याएं दे रखी है ना, इनका आकलन करके अपने को जोड़ करना है। तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे मान लो ये संख्या है, इस संख्या को अपन गिनती करेंगे। गिनती किस प्रकार से करते हैं? जैसे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार, इस प्रकार से करते हैं। तो देखो इस संख्या की गिनती करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये संख्या कहाँ तक है? सैकड़ा तक है। अब सैकड़ा की जगह कितना है? 9। इसका मतलब 900 हो गए। सैकड़ा की जगह कितना है? 9 या 900 हो गए। अब इससे आगे वाली संख्या है, आगे वाला सैकड़ा कौन सा होता है? 10। 9 के बाद में 10 ही तो आता है। 10 सैकड़ा बोल दो या उसको 1000 बोल दो, एक ही बात है। अब कहने मतलब ये जो संख्या दी गई है 998, ये इन दोनों संख्याओं के लगभग बीच में ही तो है। अब अपने को अनुमान लगाना है, आकलन करना है, ये संख्या 9 सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है या फिर 10 सैकड़ा के ज्यादा नजदीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे 9 सैकड़ा 10 सैकड़ा, इसके बीच में क्या होता है? 9.5 सैकड़ा होता है। तो कितना होता है? 950 होता है, या 950 सैकड़ा, 9.5 सैकड़ा हो गया। अब यह संख्या देखो 998 है, तो ये 9.5 से तो ज्यादा है, और यानी 10 यानी 1000 से कम है, इस साइड में है यहाँ। तो इसका मतलब इसका आकलन लगाएंगे ना, तो ये क्या है? 1000 के नजदीक है। ये संख्या किसके नजदीक है, यानी किसके निकट है? 1000 के निकट है। इसका अनुमान कितना हो गया? 1000 हो जाएगा। 998 का अनुमान कितना हो गया? 1000 हो गया। कहने मतलब ये जो संख्या है ये 900 की बजाय 1000 के निकट है, यानी 1000 के पास है या 1000 के सन्निकट है। समझ में आ गया ना? तो इसको इसका आकलन किस प्रकार से करेंगे? अब देखो इसी प्रकार जैसे पहली संख्या है 730, इसको अपन गिनेंगे इसी प्रकार, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा इसे कितना है? 7 है, यानी 700 हो गई। इसका मतलब 7 से आगे वाला सैकड़ा कौन सा है? 8। अब उसके बीच में कितना आता है? 750 ही आता है, यानी 700 और 800 के बीच में कितना आता है? 750। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आकलन का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल आप देखते ही तुरंत कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये संख्या कौन सी है? 730।
इसका मतलब यह संख्या इस भाग में है, यानी 750 से छोटी है, कहने मतलब इसका आकलन अपन कितना लेंगे, 700 लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर ये संख्या 750 होती या 750 से थोड़ी भी ज्यादा होती, जैसे 755 है, 760 है, 770 है, तो अपन उस संख्या की जगह कितना लिखते, 800 लिखते। अब देखो इसको इस प्रकार से करेंगे, तो ये क्या 750 ना, तो यहाँ लिख लेंगे 750 का निकटतम मान, निकटतम मान 730 का निकटतम मान कितना हो गया, 700, यानी ये 700 के नजदीक है। समझ में आ गई ना। अब दूसरी संख्या कौन सी है, 998, तो 998 का निकटतम मान, 998 का निकटतम मान कितना हो गया, 1000, क्योंकि 1000 के नजदीक है, 900 से तो ज्यादा दूर है और 1000 के नजदीक है, तो निकटतम मान का मतलब जो नजदीक वाला मान है वो अपने को रखना है। अब अपने इसका योग कर देंगे, देखो 1000 में 700 जोड़े कितने आ गए, 1700, ये इसका आकलित योग आ गया, आकलित योग। आपको इस प्रकार से करना है आकलित योग। ये जो मैंने आपको समझाया ना, इस समझने के आधार पर आप सवाल को फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे दूसरा है 796, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा जो है कितना है, 7, इससे आगे वाला सैकड़ा कौन सा होता है, 8। तो अब ये देख लो, अभी 7 सैकड़ा नजदीक है या 8 सैकड़ा नजदीक है, अब ये 796, इसका मतलब 800 के नजदीक है, तो इसका मान कितना लिख लेंगे अपने, 800 लिखेंगे। दूसरा है 796 का निकटतम मान, 796 का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 800। अब देखो दूसरी संख्या आपके पास कौन सी है, 314 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक है ये संख्या, यानी सैकड़ा जो है कितना है, 3, इससे आगे वाला सैकड़ा कौन सा होता है, 4, यानी ये सैकड़ा 300 है, इसके आगे वाला कौन सा हो गया, 400। अब देख लो ये 314 300 के नजदीक है या 400 के नजदीक है, ये तो आपको देखने से पता लगा ये संख्या 300 के नजदीक है। तो यहाँ लिखेंगे 314 का निकटतम मान, 314 का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 300। अब क्या करना है, घटाव करना है, तो घटाव का निशान लगा देंगे, 0 0 8 में से 3 घटाए कितने बचे, 5। ये सीधा घटाव तो आपको आता ही है, तो यहाँ लिख देना आकलित योग, आकलित योग। आकलित योग कितना हो गया, बराबर 300। कहने का मतलब लगभग अपने को आइडिया लगा के, अनुमान लगा के इनका जोड़ करना। अभी ये संख्या किसके निकटतम, यानी कौन सी दहाई के या कौन से सैकड़ा के या कौन से 1000 के निकटतम है, उस प्रकार से अपने को जोड़ना है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएएस, पटवारी, रीट, और इनके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रीट, पटवार, हाई कोर्ट, वनरक्षक और एलडीसी के लिए भी फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस भी आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है और इन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको आपका गोल पूछा जाएगा कि आप किसके लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके हुए जाना है और स्टेट पीसीएस मिलेगा। यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके क्लिक करने के बाद में आपको लास्ट में जो आरपीएससी दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस, वो आपको शो हो जाएगी। तो नीचे शो हो रहेंगे, आप स्क्रॉल करके किसी भी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मान लीजिए कि आपको ये क्लास देखनी है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड डालना है। वो आपको डालना है जॉब विथ पीडी। दोस्तों ये आप कोड देख लीजिए, आपको अनलॉक करने के लिए, क्लास लेने के लिए आपको एक कोड डालना होगा, जॉब विथ पीडी। जैसे आप इस पर क्लिक कर लीजिए अनलॉक पे, तो ये आपकी क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी। यानी इसके बाद में आप जो फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से ले सकते। प्यारे बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है। इसमें एक संख्या दे रखी है 12,904 प्लस 2,888। तो सबसे पहले इस संख्या को अपन गिनेंगे। देखो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब दोनों अंकों को एक साथ लेंगे तो ये संख्या कितनी है? 12,000। अब इससे आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? 13,000। ठीक है। अब यह संख्या देखो भी 12,000 के ज्यादा निकट है या 13,000 के ज्यादा निकट है। इसके लिए इन दोनों संख्याओं का बीच का निकाल लो। बीच का होता है 12,500। बीच का कितना होता है? 12,500। इससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई अगर 12,500 से छोटी है तो वो संख्या 12,000 के निकट है, अगर 12,500 या उससे बड़ी है तो वो संख्या 13,000 के निकट है। तो अब ये संख्या कितनी है? 12,904, यानी 12,500 से ज्यादा है। इसका मतलब वो 13,000 के निकट है। तो यहां लिखेंगे 12,904 का निकटतम मान। निकटतम मान, निकटतम मान कितना हो जाएगा? 13,000। इसी प्रकार दूसरी संख्या कौन सी है? 2,888 का निकटतम मान। निकटतम मान। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह कितना है? 2 है, यानी 2,000 है। इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी? 3,000 होगी। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। अब ये बीच का इसलिए निकाला ताकि ये संख्या आपको देखने में कोई असुविधा नहीं, आप तुरंत पहचान लोगे कि अपने को 2 आएगा निकटतम मान या 3 आएगा। तब यह संख्या कितनी है? 2,888, यानी 2,500 से ज्यादा है। इसका मतलब ये 3,000 के निकट है। तो इसका निकटतम मान कितना आ जाएगा? 3,000। ये आ गया 3,000। अब देखो क्या करना है, इसका जोड़, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? 13 3 16। यहां लिख लेंगे आकलित योग। आकलित योग कितना हो गया? दोनों का आकलित योग, यानी इसका लगभग ये योग हो गया। एकदम पूरा पूरा नहीं, इसमें थोड़ा कम ज्यादा होता, लेकिन लगभग ये इतना योग हो गया। अब देखो इसी प्रकार इसका चौथा है। यह संख्या कौन सी है? 28,292। अब देखो 28 के बाद में कौन सा आता है? 29,000 आता है। 28 और 29 के बीच में कितना आएगा? 28,500 आएगा। अब ये देखो 28,292, इसका मतलब ये 28,500 से कम है। इसका मतलब इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें दूसरा देखो 21,496, यानी 21 के बाद में कौन सा आता है? 22,000 आता है। 21 और 22 के बीच में कितना आएगा? 21,500 आएगा। अब ये मान देख लो 21,496, यानी 21,500 से कम है। तो इसका निकटतम मान कितना आ जाएगा? 21। तो इसको अपन इस प्रकार से करेंगे 28,292। 28,292 का निकटतम मान। निकटतम मान, इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा? 21,496। 21,496 का निकटतम मान। निकटतम मान 21,496 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? 21,000। अब इनको प्लस यानी जोड़ना है या माइनस करना है? घटाना, तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे? माइनस घटा देंगे। 0 0 0 8 में से गया 7, 2 में से 2 गया 0, यानी आकलित मान या अनुमान या आकलन कितना आ गया? 7,000 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा भी आकलित क्या होता है। करने मतलब अनुमान लगाना, यानी लगभग उसके उस संख्या के लगभग पहुंचना, उसको अपन क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं या अनुमान बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।